हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम फिनिश करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। लास्ट 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हैं, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, अपनी बुक्स को रेंट पे देता है रीड करने के लिए। अगर आपको रीड करनी तो वहां से आप रेंट पे लेके आ सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। तो उसने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसने अलग अलग चार्जेस रख रखे हैं। तो एक चार्ज यहाँ पे फिक्स चार्ज है 2 days के लिए। 2 days का फिक्स चार्ज का मतलब ये है कि अगर आप एक दिन के लिए भी लेकर गए या 1 घंटे के लिए भी लेकर गए तो आपको ये जो फिक्स चार्ज है ना 2 days का, वो देना पड़ेगा, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जितने भी दिन होते हैं, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, उसके लिए आपके पास एडिशनल चार्ज है। 2 दिन का फिक्स चार्ज है, 2 दिन का फिक्स चार्ज का मतलब ये हो गया 1 घंटा, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, उनका वो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये एडिशनल चार्ज आपके नेक्स्ट 2 days के बाद वाले डेज पे डिपेंड करेगा। लतिका पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 days। अब लतिका ने यहाँ पे क्या किया, 6 days के लिए बुक लिए और उसने ₹22 पे किया। तो इस ₹22 में आपका फिक्स चार्ज भी है और एडिशनल चार्ज भी है। तो 6 days में से 2 days का फिक्स चार्ज लग गया और 4 days का उसका एडिशनल चार्ज लग गया। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर बुक कैप फॉर 4 days। तो एक आनंद ने भी वहां से बुक लिए और 4 days के लिए लिए। तो 2 days 4 days कैसे डिवाइड हो गए, 2 days फिक्स चार्ज लगेंगे और 2 days उसका एडिशनल चार्ज लग के टोटल उसने ₹16 पे किए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो आपको फाइंड करना है कि उस वहां पर फिक्स चार्ज कितना है और पर डे एडिशनल जो बाद में का चार्ज है वो पर डे का चार्ज यहाँ पे कितना है। तो जो हमें फाइंड करना है वही हमें लेट करना है। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू y रुपीज। तो हमने लेट कर लिया कि जो भी उस बुक को फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है और पर डे का जो एडिशनल चार्ज है वो y रुपीज है। तो लेट लतिका टेक फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days के लिए, जितने भी उसने डे लिए हैं, 6 days लिए हैं, तो फर्स्ट 2 days के लिए उसने x रुपीज पे किया है और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर के लिए उसको y रुपीज पर डे के हिसाब से पे करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि लतिका पेड ₹22। लतिका ने ₹22 दिए हैं 6 days के लिए। तो आप इस 6 days को डिवाइड कर लो एडिशनल चार्ज में और फिक्स चार्ज में। तो फिक्स चार्ज आपका कितने डेज का लगेगा, हमें पता है फिक्स चार्ज 2 days का है, तो ये 2 days का लगेगा। अब 6 में से 2 चले गए तो एडिशनल चार्ज कितने दिन का लगेगा, तो एडिशनल चार्ज आपका यहाँ पे लगेगा 6 - 2 यानी कि 4 days का लगेगा। तो 4 यानी कि जो आपका 2 days का फिक्स चार्ज है, तो आप यहाँ पे फिक्स चार्ज के लिए तो सीधा x रुपीज लग जाएगा, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा x कर देंगे। लेकिन y रुपीज जो है वो पर डे का एडिशनल चार्ज है। तो यहाँ पे उसने 4 days तक यहाँ बुक को रखा है, तो एक दिन का y रुपीज है, तो 4 डे का कितना होगा 4 × y। अगर एक दिन का ₹5 है तो 4 दिन का कितना होगा 5 × 4 ₹20 हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, क्योंकि ये एडिशनल चार्ज यहाँ पे फिक्स नहीं है। एडिशनल चार्ज जो है वो वेरिएबल है, वो बार बार चेंज हो सकता है, वो डे के हिसाब से डिपेंड करेगा। जो जितना ज्यादा दिन तक बुक रखेगा उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा सबको कंपलसरी सबको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपको 2 के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 2 days का ये चार्ज है। x रुपीज जो यहाँ पर है वो 2 days का चार्ज है, लेट किए 10 रुपीज है। तो जो भी एडिशनल चार्ज यहाँ पे फिक्स चार्ज होगा वो 10 रुपीज एज इट इज उसमें ऐड हो जाएगा 2 days का। लेकिन जो आपका यहाँ पे एडिशनल चार्ज है वो पर डे के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे डेज को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये करके उसने टोटल कितने रुपीज पे किए, ₹22 पे किए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। नाउ आपकी यहाँ पे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में कौन था, आनंद। आनंद ने कितने पे किया, आनंद पेड ₹64 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 4 days। अब उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा है, 4 days के लिए रखा है। तो अभी इस 4 को फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज में डिवाइड कर दो। तो 4 का मतलब 2 days तो उसके हो गए यहाँ पे फिक्स चार्ज के, इन 2 days का उसको फिक्स पैसा देना है। लेकिन ये 2 days हो गए उसके एडिशनल चार्ज के, जहां पे उसको फिक्स पैसा नहीं देना, डे के अकॉर्डिंग पैसा देना है। तो 2 days का तो फिक्स चार्ज लग गया x रुपीज, और इन 2 day को जो भी उसका एडिशनल चार्ज है y रुपीज उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो एक चीज इस तरह के क्वेश्चन के लिए माइंड में रखो कि फिक्स चार्ज के लिए फिक्स हो गया 2 days का इतना है, लेकिन एडिशनल चार्ज आपका वेरिएबल होगा, वो पर डे के हिसाब से होगा, उसको पर डे के हिसाब से उसको पे करना
करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे डे को पर डे के चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ अब हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर ले तो इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एक्स का कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 22, x प्लस 2y इक्वल टू 16 हो गया। यहाँ पे x एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ये x भी प्लस का है, ये x भी प्लस का है, तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करके ये एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 बच गया और ये y इसके साथ में साइन आ गया प्लस का क्योंकि 4 बड़ा है। फिर प्लस माइनस माइनस 22 में से 16 गया तो 6 बच गया। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ से आपका कितना हो गया, y इक्वल टू आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 3 रुपीज, यानी कि पर डे का जो चार्ज आ रहा है वो आपका आ रहा है 3 रुपीज। अब y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 22, तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू 3 12 इक्वल टू हो गया 22, तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर हो गया 22 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया, तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 22 में से 12 गया 10 रुपीज हो गया, यानी कि फिक्स चार्ज उसका कितना है 10 रुपीज है। तो हैंस द फिक्स चार्ज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, फिक्स चार्ज 10 रुपीज है, 2 डेज के लिए आपको इतना देना ही है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए आपको 3 रुपीज देना। अगर आप 10 डेज के लिए रखते हो तो 30 रुपीज हो जाएगा 10 इंटू 3, अगर आप 5 डेज के लिए बुक रखते हो तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 8 डेज के लिए रखते हो तो 8 इंटू 3 आपका 24 हो जाएगा, और ये 10 सब में ऐड हो जाएगा क्योंकि फिक्स चार्ज तो फिक्स होता है। नाउ नेक्स्ट 21, Now next 21 is, in a competitive exam, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted for every wrong answer। तो एक कंपटीशन एग्जाम है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, राइट करने पर 1 मार्क मिल जाता है और रॉन्ग करने पर 1/2 या 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आपने आंसर रॉन्ग लिखा है या रॉन्ग आंसर टिक किया है तो हाफ मार्क्स आपका वहां से कट जाएगा। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, जयंती ने टोटल 120, जहाँ यहाँ पे चाहे 200 क्वेश्चन थे चाहे 150 क्वेश्चंस थे, लेकिन जयंती ने उसमें से 120 क्वेश्चंस का आंसर किया एंड गॉट 90 मार्क्स, और उसको कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले। तो 120 क्वेश्चन अटेंड करने पर उसको 90 मार्क्स मिले हैं, तो 1 मार्क तो ईच राइट आंसर का मिला और हाफ मार्क ईच रॉन्ग का उसका कट गया। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, तो आपको बताना है कि उसने कितने आंसर करेक्ट किए, यानी उसके कितने आंसर, इन 120 में से उसके कितने आंसर राइट थे। तो हम लेट करते हैं कि उसके, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनेगी, तो हम लेट करते हैं कि उसके x आंसर राइट थे, इन 120 में से उसके x आंसर्स यहाँ पर राइट थे। तो लेट x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, तो उसने टोटल 120 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से हम कह रहे हैं कि x उसके सही थे, तो गलत कौन से थे, तो 120 में से जो x आपके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सही थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये उसके आंसर रॉन्ग थे और ये वाले आंसर उसके यहाँ पे राइट थे। तो आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना फिर से 120 आएगा, x प्लस 120 माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, 120 आ गया। तो x क्वेश्चंस अगर उसने 120 में से x आंसर तो उसके राइट थे, तो 120 माइनस x आंसर्स उसके वहां पे रॉन्ग थे। तो 120 माइनस x बी द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कहा है, जयंती को कितने मार्क्स मिले, टोटल 90 मार्क्स मिले, तो ये हमारे 90 मार्क्स हो गए। तो जो क्वेश्चन उसने राइट किए हैं उसके लिए मिले हैं 1 मार्क, तो हमने कहा है कि उसने x क्वेश्चन राइट किए तो हमने 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो उसने रॉन्ग किए, तो रॉन्ग क्वेश्चन उसने कितने किए, 120 माइनस एक्स किए, तो इसके क्या हो गए, 120 माइनस एक्स, जितने भी क्वेश्चन थे उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मार्क्स उसके कट गए, ये मार्क्स तो उसके ऐड हुए हैं, ये मार्क्स उसके कट गए हैं, और फिर जब उनको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो उसके 90 मार्क्स है। 120 क्वेश्चन उसने टोटल अटेंड किए थे, तो जो उसके राइट आंसर थे उसके लिए उसको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया, लेकिन जो रॉन्ग आंसर उसने किए थे उसका वहां पे हाफ मार्क्स क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, ये उसका मार्क्स यहाँ पे कट गया। तो इसीलिए जो अगर उसका यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती कि रॉन्ग आंसर के लिए हाफ मार्क्स कटेंगे, ये कंडीशन नहीं होती, तो 120 के 120 वहां पे क्या हो जाता है, 120 क्वेश्चन उसने अटेंड किए तो 1 मार्क मिलना था, तो जितने उसने सही किए उसको 1 मार्क मिल जाता है, ये कंडीशन हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रॉन्ग के लिए यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसको सारे मार्क्स मिले, लेकिन इन्होंने उसके इस मार्क्स में से मार्क्स काट दिए, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे अब यहाँ देखो एग्जाम्पल समझाती हूँ,
जैसे आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में से किसी बच्चे ने 10 के 10 अटेंड किए, तो 8 क्वेश्चन उसके राइट थे और 2 क्वेश्चन उसने यहाँ पे क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिया, ठीक है। जो राइट थे उसके लिए उसको 1 मार्क मिलना था, तो 8 इंटू 1 यानी कि 10 में से उसने 8 राइट किए, तो 8 इंटू 1 यानी उसको 8 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होती गलत मार्क्स काटने की, तो उसको 10 में से 8 राइट है, 8 के 8 मिल गए। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर उसके जितने भी क्वेश्चन राइट रॉन्ग होंगे उसके लिए हाफ मार्क्स उसका कट जाएगा। तो हाफ मार्क, एक का हाफ कटा, दूसरे का हाफ कटा, तो ये हाफ इंटू 2 यानी कि उसका 1 मार्क कट गया, तो 8 माइनस 1 हो गया, यानी कि उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, 7 ही मिले। जो रॉन्ग वाले थे उसका 1 मार्क कट गया, 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो हाफ इंटू 2 यानी कि 1 मार्क उसका कट गया, तो ये सही में से 1 मार्क उसका कट गया यानी 7 आ गया। तो सेम यहाँ पर भी जो सही किए उसमें से रॉन्ग वाले के मार्क्स उसके कट गए, तो इस तरह से उसको 90 मार्क्स मिले। तो ये 1 वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, 1 इंटू एक्स, यहाँ पे आपका एक्स हो गया माइनस 120 माइनस एक्स बाय 2, आपका यहाँ पे 90 हो गया। एलसीएम ले लें, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हो गया, 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 हो गया, 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 120 हो गया, माइनस माइनस प्लस का x हो गया, तो ये माइनस प्लस का आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये हो गया 90। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 90 इंटू आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 2x प्लस एक्स, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 90 इंटू 2 180 हो गया, माइनस का 120 इधर आके ये आपका यहाँ पे हो गया प्लस का 120 हो गया। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 100 प्लस 100 और 80 प्लस 20 यानी कि 300 हो गया, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका 300 बाय 3, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 100, यानी कि उसने टोटल 120 में से 100 आंसर्स उसके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस उसने सही अटेंड किए थे। तो हैंस जयंती आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली। अब देखो इसको हम चेक कर दें, 120 में से उसने 100 क्वेश्चन का आंसर सही किया और 20 उसने रॉन्ग किए, तो जो सही किए थे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जो गलत किए थे उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये आंसर ये उसको मार्क्स मिल रहे हैं और ये उसके घट रहे हैं, तो 100 इंटू 1 उसको 100 मिलने चाहिए, बट क्योंकि उस यहाँ पे ये है कि आपको रॉन्ग के मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो 2 से ये 20 कटा 10 टाइम, तो ये 100 माइनस 10 यानी कि उसको 90 मार्क्स मिले। तो सही आ रहा ना हमारी इक्वेशन। तो इस तरह से जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम आती है और आप इक्वेशन बनाते हो तो क्रॉस चेक जरूर कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। Now question is the angles of a cyclic quadrilateral ABCD are A is this, B, C and D. Find x and y and hence find the value of 4 angles. तो हम यहाँ पे एक रैंडम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, A, B, C और D नेमिंग कर दिया। A एंगल यहाँ पे आपका क्या है 6x प्लस 10 डिग्री, फिर एंगल B है आपका यहाँ पे 5x डिग्री, एंगल C है आपका यहाँ पे x प्लस वाई डिग्री और D, ओके A B C D, तो C आपका x प्लस वाई ना, साइक्लिक है इसलिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपका ये है 3y माइनस 10 डिग्री, इधर उधर नहीं लिखते ना, A B C D या तो ऐसे या A B C D ऐसे ही आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल फाइंड करने, 2 इक्वेशन चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो since ABCD is a cyclic quadrilateral, we know that the property of cyclic quadrilateral is sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. तो opposite angles कौन हो गया, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। तो एंगल A की जगह वैल्यू रख दो 6x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, एंड इधर भी B प्लस D, तो ये हो गया 5x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस एक्स यानी कि ये आपका हो गया 7x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 7x प्लस वाई इक्वल टू 180 में से 10 गया तो 170 डिग्री हुआ। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 1। ओके, नाउ इसको सॉल्व करें, तो 5x प्लस 3y और ये 180 माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया, तो ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू आपका ये हो गया 190 डिग्री।
तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई यहाँ पे 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक मैथड है सब्स्टिट्यूशन मैथड, इजीली लग जाएगा क्योंकि कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो। और अगर आपको एलिमिनेशन मैथड करना है तो यहाँ y का कॉफिशिएंट 3 है, तो वहाँ यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं एलिमिनेशन मैथड से ही सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय 3, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है। तो 3 इंटू 7x प्लस वाई इक्वल टू 170 इंटू 3, बोथ साइड मल्टीप्लाई हो गया। 7 इंटू 3 21x प्लस 3y इक्वल टू 0 और ये 51, तो ये हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। तो 3 एंड 2 को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, और ये आपका हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 डिग्री, और ये हो गया आपका 20x प्लस 3y इक्वल टू 510 डिग्री। अब 3y एलिमिनेट नहीं होंगे, दोनों प्लस है तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस थे तो माइनस हो गया। तो 3y से तो 3y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका 21 में से आपका यहाँ पे 5 गया, तो ये हो गया आपका 16, तो ये 16x हो गया, साइन आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, अब 510 में से आपको 90 माइनस करना है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 510 में से 190 गया तो 320 आया, लेकिन साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 5 यहाँ पे 10 बढ़ा है। तो x इक्वल टू माइनस का 320 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यानी कि x इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20। नाउ y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, चाहे फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में पुट करो, चाहे थर्ड में पुट करो, किसी में भी पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 7 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 170 डिग्री हो गया। तो 7 इंटू 20 140 प्लस y इक्वल टू 170 डिग्री हो गया। तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 170 माइनस 140, यानी कि ये हो गया आपका 30 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री हो गया। तो हमें x और y फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 एंगल्स। अब हमें इन सारे एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एंगल ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करो, 6 इंटू एक्स कितना है आपका यहाँ पे 20 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 120 प्लस 10, यानी कि ये हो गया आपका 130 डिग्री। फिर एंगल बी आपका यहाँ से कितना हो गया 5x डिग्री है, तो ये 5 इंटू एक्स कितना है 20, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री। फिर एंगल सी कितना है, एंगल सी आपका यहाँ है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 20, यानी कि ये हो गया आपका 50 डिग्री। और एंगल डी कितना है, वो है आपका 3y माइनस 10 डिग्री, तो ये हो गया 3 इंटू वाई 30 माइनस 10, तो ये हो गया 90 माइनस 10, यानी कि ये हो गया आपका 80 डिग्री। अब आप सबको यहाँ पे ऐड करके देख लो, आपका सारा का सम यहाँ पे 360 आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे राइट है। तो ये 230 हो गया, ये 280 हो गया, और ये 80 और ऐड कर दो तो यहाँ पे 360 हो गया। तो आपका सारे आंसर हमारे राइट है, एक्स वाई भी राइट है, सारे एंगल्स भी आपके यहाँ पे राइट है। तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।